हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात बच्चों, आप सभी को 2021 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। यह है आने वाला साल 2021 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। आपके पीछे साल में जितने भी कष्ट थे वो पीछे छूट जाएं और खुशियों भरा ये साल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम लेकर आए हैं आपके एकादश पाठः पर्यावरणम, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। कै में पूछा गया है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानव कहाँ सुरक्षित रहता है? उत्तर हो जाएगा इसका पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की गोद में। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, ख में सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता था? उत्तर हो जाएगा इसका वने, वन में। सुरक्षित पर्यावरण वन में उपलब्ध होता था या प्राप्त होता था। ग में पूछा है, आर्षवचनम किम अस्ति। ऋषियों के वचन क्या है? उत्तर है इसका धर्मो रक्षति रक्षितः। ऋषियों के वचन है रक्षित धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा है, घ पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण भी किसके अंग ऋषि प्रतिपादित करते हैं? यानी पर्यावरण की रक्षा करना किस अंग का प्रतिपादित किया गया है? उत्तर होगा धर्मस्य। क्योंकि ऋषि मुनि कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना ही हमारा धर्म का अंग है। अगला प्रश्न है, लोक रक्षा कया संभवती। लोक रक्षा, संसार की रक्षा किससे संभव है? उत्तर हो जाएगा इसका प्रकृति रक्षयेव। प्रकृति की रक्षा से ही। तो संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा करने से ही संभव है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा बालक कहाँ सुरक्षित रहता है? उत्तर हो जाएगा इसका मातृ गर्भे, माता के गर्भ में। अंत में इसमें प्रश्न पूछा है, 6 प्रकृतिः केषां रक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की कैसे सुरक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है? उत्तर हो जाएगा इसका समेषां
प्राणिनां। समेषां प्राणिनां, सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रकृति प्रयत्न करती है। अब प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानामुत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क्या है? प्रकृतिः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा, लिखेंगे हम उत्तरम पृथ्वी तेज जलम वायु और आकाशश्च। जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अगला प्रश्न है, स्वार्थान्धः मानवः किं करोति। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है? उत्तर होगा इसका स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का नाश करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर क्या होता है? उत्तर है पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः जायन्ते। पर्यावरण के विकृत होने पर विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया। हमें पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर हो जाएगा इसका अस्माभिः वृक्षा रोपणे स्थल जलचराणां जीवानां रक्षणे च पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। हमारे द्वारा वृक्ष लगाकर थलचर और जलचर जीवों की रक्षा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है, लोक रक्षा कथम संभवति।
लोक रक्षा यानी संसार की रक्षा किस प्रकार संभव है? उत्तर हो जाएगा इसका लोक रक्षा प्रकृति रक्षया संभवति। प्रकृति संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। अगला प्रश्न पूछा है, परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति? परिष्कृत यानी शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? उत्तर हो जाएगा इसका परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं जीवन सुखानि सत् विचाराणि मांगलिक द्रव्याणि च ददाति। शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए जीवन के सुखों को, सद्विचारों को और कल्याणकारी द्रव्यों को देता है। अगला प्रश्न है, स्थूल पदानधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे पद हैं उनके प्रश्न निर्माण करो। तो सबसे पहले क में पूछा है, वन रक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। यहाँ जो स्थूल पद है वो है वन रक्षाः। ये बहुवचन है, इसीलिए यहाँ बहुवचन बन जाएगा प्रश्न के निर्विवेकम छिद्यन्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला इसमें ख में पूछा है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। यहाँ स्थूल पद है वृक्ष कर्तनात्। ये पंचमी विभक्ति का है, इसीलिए पंचमी विभक्ति प्रश्नवाचक बन जाएगा यहाँ कस्मात्। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। आगे पूछा है, प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। यहाँ स्थूल पद है जीवन सुखम, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा किम। प्रकृति है किम प्रददाति, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह में पूछा है, अजात शिशु है मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। यहाँ स्थूल पद है मातृ गर्भे, माता के गर्भ में, तो प्रश्न बनेगा कहाँ, इसीलिए लिख देंगे कुत्र। अजात शिशु है कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे पूछा है इसमें ड में, पर्यावरण रक्षणं धर्मस्य अंगम अस्ति। यहाँ स्थूल पद दे रखा है धर्मस्य, ये षष्ठी विभक्ति का है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति यहाँ आ जाएगा प्रश्न कस्य। पर्यावरण रक्षणं कस्य अंगम अस्ति, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पूछा है, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। क में, यथा जैसे, जले चरंती इति। तो यहाँ इसकी पद बन गया इसका जल चराहा। इस तरह जल में चरते हैं तो उनको कहते हैं, जल में चरने वालों को जल चराहा। तो इसी प्रकार से हमें भी बनाने हैं। तो हमारे पास में है स्थले चरंती इति,
तो यहाँ लिख देंगे स्थल चराहा। निशायाम चरंती इति, तो लिखेंगे निशा चराहा, जो रात्रि में चरते हैं, निशा चराहा घूमते हैं। इसके बाद में है व्योमनि चरंती इति, तो यहाँ आ जाएगा व्योम चराहा। फिर पूछा है गिरो चरंती इति, तो इसका लिख देंगे गिरी चराहा। आगे इसमें है भूमो चरंती इति, तो यहाँ हो जाएगा भूमि चराहा, जो भूमि पर चरते हैं। इसके बाद में इसी का एक है पूछा गया है, यथा एक उदाहरण भी दे रखा है, न पेयम इति, इस तरह पीने योग्य नहीं है, तो पद बन गया अपेयम। तो इसी प्रकार से हमें भी बनाना है यहाँ पर अपेयम का, तो न वृष्टि इति, तो हो जाएगा अवृष्टिः। न सुखम इति, पद बन जाएगा इसका असुखम। आगे पूछा है न भावः इति, तो यहाँ हो जाएगा अभावः, और न पूर्णः इति, तो हो जाएगा अपूर्णः। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है उदाहरणम मनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद निर्माण करो। यहाँ जैसे उदाहरण दे रखा है वी प्लस क्रस प्लस कतिन, और पद बना है यहाँ विकृति है। वी इसमें उपसर्ग है, क्र धातु है और कतिन प्रत्यय है। तो यहाँ इसी प्रकार से हमें भी इनमें उपसर्ग धातु और प्रत्यय को जोड़ करके पद बनाने हैं। तो पहला पद हमारे दे रखा है प्र प्लस गम प्लस कितिन, तो यहाँ बन जाएगा इसका प्रगति है। इसी प्रकार से आगे दिया है दृष्पद प्लस कितिन, तो यहाँ हो जाएगा दृष्टि है। उसके बाद में गम प्लस कितिन गति है। मन के साथ में जो प्रत्यय जोड़ा है कितिन का, तो बनेगा मति है। शम प्लस कितिन शांति है। फिर है भी प्लस कितिन, इसका हो जाएगा भीति है। जन प्लस कितिन जाति है। भज प्लस कितिन, इसका हो जाएगा भक्ति है। और अंत में है प्रत्यय और धातु नी प्लस कितिन, बनेगा नीति है। अब अगला प्रश्न पूछा है हमसे, यहाँ प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा है निर्देशानुसारम परिवर्तयत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। उदाहरण दिया हुआ है स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, यहाँ बहुवचन में बदलना है इसको। तो स्वार्थोन्धः का बहुवचन हो जाएगा स्वार्थंदाः, मानवः का हो जाएगा मानवः। फिर अद्य पर्यावरणम नाशयति का बहुवचन होगा नाशयन्ति। तो यहाँ कर्ता और क्रिया को वचनों में बदलना है। तो कै हमें पूछा गया है यहाँ संतप संत पतस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसको बदलना है बहुवचन में। तो संत पतस्य का ये षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, तो यहाँ इसका बहुवचन हो जाएगा संत पतानाम। संत पता
नाम। मानवस्य, तो इसका भी हो जाएगा, ये भी षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा मानवा नाम। फिर लिख देंगे आगे मंगलम कुतः, ये पंक्तियां यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में है ख में पूछा है मानवाः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षिताः भवन्ति, इसको बदलना है एक वचन में, तो मानवाः इसका एक वचन हो जाएगा मानवः, और पर्यावरण कुक्षो लिख देंगे, फिर सुरक्षिताः इसका एक वचन हो जाएगा सुरक्षितः, और भवन्ति का हो जाएगा भवती। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे पर्यावरण कुक्षो, मानव पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवति। आगे पूछा गया है ग में वन रक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसको भी एक वचन में ही बदलना है, तो वन रक्षा का हो जाएगा वन वृक्षः का हो जाएगा वन वृक्षः, निर्विवेकम जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, निर्विवेकम, और छिद्यन्ते का एक वचन हो जाएगा छिद्यते। और इसके बाद में घ में पूछा है निर्झराः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, इसको द्विवचन में बदलना है, तो निर्झराः का गिरिजराः का हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे गिरि, निर्झराः का लिखेंगे गिरि निर्झरो, और निर्मलम वैसे के वैसे आ जाएगा, जलम आ जाएगा, और प्रयच्छन्ति का द्विवचन बन जाएगा प्रयच्छतः। और अंत में इसमें पूछा है सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति, इसको बहुवचन में बदलना है, तो इसका सरित का आ जाएगा इसमें सरितः। इसी प्रकार से निर्मलम जैसा है वैसा का वैसा हमें लिखना है, फिर जलम, और उसके बाद में प्रयच्छति का लिख देंगे प्रयच्छन्ति, ये बहुवचन हो गया। अब अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये 5 वाक्यानि लिखत, पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। एक उदाहरण यहाँ दे रखा है अहम विषाक्तम अवकरम नदीसु न पातिष्यामि, मैं विषाक्त को, मैं कचरा नदियों में नहीं फेंकूंगा, जो जहरीले कचरे हैं उनको नदी में नहीं फेंकूंगी। तो इसी प्रकार से हम बनाते हैं यहाँ पहला, तो यहाँ पहला वाक्य हम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अहम यत्र तत्र वृक्षा रोपणम करिष्यामि, मैं यहाँ वहाँ पेड़ लगाऊंगी। इसके बाद में ख में हम लिखेंगे, दूसरा वाक्य बनाएंगे, इसका बन जाएगा यहाँ पर अहम कदापि
वृक्षान न छेदष्यामि, मैं कभी भी वृक्षों को नहीं काटूंगी। तीसरा पद हम वाक्य हम बना देंगे, लिख देंगे ग में नद्याः जले कूपे वा अवशिष्टं न क्षेप्य क्षेप्ष्यामि। इसी प्रकार से घ में भी हम बनाएंगे, घ में नंबर 4 वाक्य हम बना देंगे, मल मूत्राय प्रसाधन कक्षे एव गमिष्यामि। और अंत में 5वां वाक्य हम बना दें, लिख देंगे यहाँ कदापि प्रदूषणोत्पादकं वाहनं न चालयिष्यामि। ये हो गए हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए 5 वाक्य। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा है, प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरणम् अनुसृत्य उपसर्गान् पृथक् कृत्वा लिखत। उदाहरण के अनुसार उपसर्गों को पृथक करके लिखो। जैसे उदाहरण यहाँ दे रखा है संरक्षणाय, तो यहाँ हो जाएगा सम। सम इसमें उपसर्ग है और रक्षणाय को हम अलग कर देंगे। इसी प्रकार से प्रभवति, इसमें हम उपसर्ग अलग करेंगे, प्र को, भवति क्रिया है। उसके बाद में है उपलभ्यते, तो यहाँ लभ्यते क्रिया और उपसर्ग है। निवसन्ति, नि इसमें उपसर्ग है और वसंती क्रिया है। समुपहरन्ति, तो यहाँ उपसर्ग 2 है, एक सम और एक है उप, फिर उसके बाद में हरन्ति क्रिया है। आगे इसमें पूछा है वितरन्ति, तो यहाँ वि उपसर्ग इसमें है, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग है, उपगता में उप उपसर्ग है और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। इसी प्रश्न नंबर 7 में ख पूछा है हमसे अ में, उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं लिखत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह लिखो। तो हम शुरू करें, इसमें विग्रह है। उदाहरण यहाँ जैसे दे रखा है, यथा जैसे, तेजो वायुः, इसका विग्रह हो गया तेजः वायुः च। गिरि निर्जराः, गिरयः निर्जराः च। तो इसी प्रकार से हमें भी इनका विग्रह करना है। तो यहाँ है हमारे पास में पत्र पुष्पे, तो लिखेंगे पत्रम पुष्पस्। दूसरा इसमें है लता वृक्षो, तो इसका लिखेंगे लता वृक्षश्च। फिर है इसमें पशु पक्षी,
तो पशु पक्षी का लिख देंगे पशुः, पक्षिः च। और अंत में है कीट पतंगो, तो लिखेंगे कीटः, पतंगः च। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।